हेलो एवरीवन। आरडब्ल्यूए कैटेगरी में डिस्कशंस कंटिन्यू करता है। लास्ट टाइम पे बात की थी हम लोगों ने गोल्डफिन प्रोजेक्ट की, विच वाज मिड कैप और अ लो कैप प्रोजेक्ट। 30 मिलियन इज व्हाट द मार्केट कैप, अराउंड 30 मिलियन इज व्हाट द मार्केट कैप ऑफ गोल्डफिन इज. I was looking into some more micro or a low cap project, means the projects which is still less than 10 million in the RWA category. And one project that I come across is Swam Markets. तो पुराना प्रोजेक्ट है, 2017-2018 से प्रोजेक्ट टीम उसके ऊपर काम कर रही है. लुक्स इंटरेस्टिंग, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स. And is it a potential good opportunity or not? Of course, low cap market cap है, तो it can be a potential candidate to our favorite 10x to 50x category, right? So let's deep dive into it. Okay, let's understand the Swarm Markets. So this is the website for Swarm Market. Very neat and clean website. ओके, तो अगर आप देखोगे इसमें, और अगर हम इसकी बात, व्हाट स्वैम मार्केट ही जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, इट्स basically providing a set of services or set of products as such. One would be liquid staking, second is asset tokenization. जैसे इसमें देखो उन लोगों ने अराउंड 11 स्टॉक्स टोकनाइज करके डिस्प्ले किए हुए हैं, और what the trading on these tokenized stocks can be definitely done. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि what are the advantages, they have also summarized here, like backed by 100% real estate. सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज जो है हम लोगों को, एज वी डिस्कस बिफोर, सबसे नहीं, आई थिंक वी डिड नॉट टॉक अबाउट दी स्लाइड्स. हाँ, तो मैंने ये स्लाइड बनाई थी स्वैम मार्केट के बारे में बात करने के लिए. Easy liquid staking they are offering it. Real world tokenization, 24/7 ट्रेडेबिलिटी हो जाती है. अगर आप एनवीडिया का स्टॉक या टेस्ला का स्टॉक और ये सब स्टॉक्स के बारे में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, यू हैव अ लिमिटेशन, यू कांट डू इट 24/7. सो इट मेक्स थिंग्स मच ईजियर, enabling secondary trading. So basically, as we discussed, it's a secondary trading license platform. देखो फ्रेंड्स, मुझे ना ये दिस इज नथिंग न्यू जो RWA के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर आप लोगों 2017-2018 में यहाँ पे हो गए तो आप लोगों ने सुना होगा, बजवर्ड चलता था STO, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग. सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू एज सच जो RWA की बात करें. इट्स जस्ट दैट इट हैज़ प्रोग्रेस्ड सिग्निफिकेंटली इन लास्ट फ्यू ईयर्स. तो अब काफ़ी कंपनी काम करने लग गई हैं इसके ऊपर, like Swam Market, like any other companies. मुझे पर्सनली क्या लगता है कि I think who would be the winner here will, who basically, I think first mover advantage बहुत बड़ा होगा इसमें. दूसरा, who can actually win the regulators. तो जहाँ रेगुलेटरी जो ज़्यादा कंप्लाइंट होंगे रेगुलेटरी के रूल्स के, who will be more friendly, who will work more with regulators, I think वो विनिंग मटेरियल रहेंगे इस कैटेगरी के अंदर, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज देयर इज नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट. आप देखना बुल रन में every second day you will find a new RWA project. So I don't think so that underlying technology is kind of very complicated. It's just using one of the already established the blockchains, private or public, whatever. और उसमें फिर बेसिकली एसेट टोकनाइज करके और उन एसेट्स को यहाँ लाना है एंड देन एडिंग सम मोर सिक्योरिटी. आई थिंक तो विनर जो रहेंगे वो, अगेन एज वी डिस्कस्ड, रेगुलेटरी कंप्लाइंट प्रोजेक्ट्स जिनके इंस्टीट्यूशनल साइड पे कनेक्शंस अच्छे होंगे, राइट. सो हमको 2-3 चीज़ें थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा RWA में. एंड द रीज़न आई फाउंड दिस स्वैम मार्केट प्रोजेक्ट मोर interesting was, one of the key reason I can find it is regulated Germany provisional license platform. So जर्मनी के जो regulations हैं, I think उनके regulators के साथ इन लोगों ने, they had a discussion with them and they have a provisional license or based on the German regulations, right. And provisional license है इनको secondary market में trading करने का और ऑफर करने का सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग, राइट. सो देयर इज अ टच ऑफ अ रेगुलेटरी कंप्लाइंस हियर.
एंड अगेन एक इंक्लिनेशन दिखता है ए ओवरऑल टीम का कि दैट दे आर एक्चुअली वर्किंग टुगेदर विद रेगुलेशंस. तो आप 2 या 3 साल डाउन द लाइन अगर आप देखोगे, it might be that this will come up as one of the leading secondary market in Europe area. I'm not saying it will happen, but इनका जो strategy चल रहा है it definitely in that direction. ठीक है, तो that's why it is an interesting project. Again, I am not a financial advisor. जो भी रिसर्च की है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप अपना रिसर्च भी खूब अच्छे से करो. एंड अगेन इट्स नॉट ओनली स्वयं मार्केट, इट विल हैव इट्स ओन कम्पिटिटर, राइट. देखते हैं विनर कौन रहता है, बट दिस इज डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिस पर यू शुड कीप एन आई ऑन इट. अगेन वॉट अदर थिंग वी वुड लाइक इज, अगेन कुछ नहीं है, 3 मिलियन का मार्केट कैप है. इफ दिस विल गेट अडॉप्शन, इफ इट विल बी रेगुलेटरी कंप्लाइंट फुल्ली, राइट, 3 million is nothing. It can be definitely a 50x opportunity. It can be. So अगर आप मानो तो 150 million मार्केट कैप पहुंचना है इसको 50x जाने के लिए, विच बुल मार्केट में वो कुछ भी नहीं होता. तो जब अगर ट्रेंड आएगा, जब ये कैटेगरी पॉपुलर होगी ज़्यादा, तो आई थिंक इसका डेफिनेट इसको बेनिफिट मिलेगा. अगर तब तक ज़्यादा प्रोजेक्ट रेगुलेटरी कंप्लाइंस नहीं रहे, जिनको रेगुलेटेड लाइसेंस नहीं मिला, इसका डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा. ओके, एटलीस्ट यूरोप मार्केट में तो मुझे दिख ही रहा था. ओके, उसके अलावा मैंने आई डिड सी, आई हर्ड द फाउंडर्स ऑल्सो सीम्स टू बी जेन्युइन गाइज. और 2017-18 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, पुराना प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है. इसमें 2-4 चीज़ें और हैं विच इज़ वर्थ नोटिंग. इनके आप प्रोडक्ट्स देखो, इनके प्रोडक्ट्स में आप जाओगे तो एज वी सेड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लिक्विड स्टेकिंग ऑफर कर रहे हैं. एक एसेट टोकनाइजेशन हो गया, एसेट टोकनाइजेशन के अलावा दे आर हैविंग अ ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड ऑल्सो, राइट, ट्रेजरी बॉन्ड प्रोडक्ट्स वेयर you can invest or you can buy these projects 0 to 1 or 1 to 3 year projects and then earn a 4.5% का yield. Okay, और इसके अलावा as we discussed liquid staking, DOT, AVAX, Near, Ethereum, इस पे इसमें अगेन रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, इंस्टीट्यूशनल कस्टडी, यील्ड जनरेशन, ये सब बातें ये कर रहे हैं. बट एक चीज़ और दिख रही है, आई थिंक वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया इसमें पर्सनली लिक्विड स्टेकिंग करने का, बट दे क्लेम दैट दे बेसिकली दे आर इंटेंडिंग टू रिड्यूस द अनलॉकिंग पीरियड. तो जैसा अभी हम पोल्का डॉट में देखते हैं तो इट्स आई थिंक 14 days का इसका अनलॉकिंग पीरियड है. आई थिंक दे आर इंटेंडिंग टू रिड्यूस दैट अनलॉकिंग पीरियड. ओके, इफ वी स्टेक थिंग्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंटली. अब वो कितना है क्या है, आई थिंक विद टाइम हम लोगों को पता चलेगा. तो ये तो हो गई अच्छी बात है. बुरी बातें क्या है? बुरी बातें ये हैं कि वॉट यू वुड नॉट लाइक इज टोकनॉमिक्स इज नॉट दैट इम्प्रेसिव. ठीक है, आई थिंक 60 मिलियन देखते हैं, 16 मिलियन इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई है. और एक मिनट वेरी क्विकली आई ओपन द कॉइन मार्केट कैप. 60 मिलियन का इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई है. आई थिंक 200 समथिंग पे 200 मिलियन प्लस इज योर दे टोटल सप्लाई 250 है ना. तो 245 इनका ये है. तो इट्स नॉट ग्रेट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट द एडवांटेज it has being a low market cap advantage, it is a part of RWA category. बुल मार्केट में ये सारे एडवांटेज इस डिसएडवांटेज को ओवर वेट कर जाएंगे, दैट आई कैन टेल यू. सो आई डोंट थिंक सो दैट इट विल इम्पैक्ट दैट मच ऑन द प्राइस, unless I think there will be a time when in case if this project will cross 150 and 200 million plus, then I think this circle to total repra ratio etc impact will have much more weightage in overall price, but I don't think so at this moment ऐसा कुछ होगा. दूसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं है, बट अगेन ट्रेडिंग वॉल्यूम तो प्रोजेक्ट का जैसे जैसे अडॉप्शन होता है और पिक होता है तो विद इन फ्यू वीक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम कैन गो टू 10 times. सो आई एम नॉट टू मच दैट वरीड अबाउट दैट ऑल्सो. गोइंग बैक, एक चीज़ और दिखी है विच आई वॉज नॉट टू इम्प्रेस्ड, एंड अगेन आई एम स्टिल doing some more research. एक तो the see good part is they are offering the staking also. मतलब इनका जो एसेट टोकनाइज एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट आप अपने SMTs स्टेक कर सकते हो. आई ट्राइड दैट
and I have done the staking of 100 SMTs against NVIDIA, and now they are claiming the API is 30% for that. And how it's gonna work it is, इनका जो trading volume रहेगा इस particular asset tokenized asset का on a weekly basis or I think on a monthly basis, based on that they will share the trading fee revenue with the stakers. Very interesting concepts, but मुझे इसका एक तो टोटल ये जो मार्केट कैप है मींस बहुत ज़्यादा टोकनाइज एसेट नहीं दिख रहे हैं अभी. एंड अगेन आई एम नॉट, आई डोंट हैव द व्यू राइट नाउ. आई एम स्टिल रिसर्चिंग दिस पर्टिकुलर स्टेकिंग कैटेगरी ऑफ इट, राइट. सो ये मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसका रिजल्ट भी देखूंगा मैं. जो मैंने 100 स्टेक किए हैं, तो इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हाउ मच रिवॉर्ड आई एम गेटिंग. इट दे क्लेमिंग APY, बट माई क्वेश्चन एंड कन्फ्यूजन इज इफ देर इज नो वॉल्यूम of trading for 24 hours, how they're gonna give me 30%, right? So I'll let you know. But again, when I asked it in Telegram, they said that there is something called summer reward or something, which I have to understand right now. Okay, Polygon, Ethereum दोनों पे है. अगर आपको first you can buy it on Uniswap, and you can actually bridge it. इसमें इन लोगों का bridge का भी फंडा है ना यहाँ पे. Polygon, हाँ. So if you can actually bridge it, and after platform somewhere they have a bridge, so using that bridge, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो using that bridge you can actually transfer your Ethereum SMTs to Polygon, and then आप उनके staking website पे जाओ, और staking website which is like appswarm.invest, इसमें आप not invest, सॉरी एक और है इनका ये RWA स्टेक. यहाँ तो स्टेक में अगर आप जाओगे या smt.swarm.staking, मैं आपको ये सब लिंक्स वीडियो में डाल दूंगा. आप यहाँ पे जाके आप इसको फिर आप स्टेक भी कर सकते हो. वंस यू माइग्रेट इट यूजिंग द ब्रिज, यू कैन माइग्रेट इट टू पॉलीगॉन एंड देन स्टेक इट. तो फ्रेंड्स, इतना ही कवर करना था. आप लोग इसका रिसर्च कीजिए, कीप एन आई ऑन इट. आई थिंक लो कैप है. आई एम अगेन टेलिंग यू, लो कैप मीन्स हाई रिस्क हाई गेन स्ट्रैटेजी. जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी वो मैं आपको बताता हूँ. इफ़ आई हैव $1,000 आई प्लान फॉर RWAs, मैं एंड 50% सेफ प्रोजेक्ट्स में डालूंगा. सिंपली safe project means large cap in RWA category like MakerDAO, like Centrifuge which is 100 million plus etc. Probably 30% में mid cap कंसिडर कर सकता हूँ, लाइक गोल्डफिंच, लाइक मेपल फाइनेंस. लास्ट का 20% मतलब $200 में रखूँगा इस टाइप के लो कैप के लिए. इससे ज़्यादा का बैट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है. डोंट गेट इनटू फोमो, डोंट ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मिलियनियर इन 1 month. दैट्स व्हाट माय एडवाइस इज. अगेन, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में लोग बनते नहीं हैं, बट इट्स अ हार्ड अर्न मनी, यू शुड रिस्पेक्ट दैट. तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उसको आप खेलो जैसा खेलना है. बट इफ़ इट इज़ एक्चुअली योर हार्ड अर्न मनी, बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इन्वेस्टिंग इट. स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए. लो कैप प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसा डालने का मतलब बनता नहीं है. 2070 it can go to, as we discussed, it can be turn out to be a 50x opportunity, but at the same time who knows after 2 years where this startup will go. These are all startups. अगर आप ऐसा देखो तो जैसे अपने ट्रेडिशनल फाइनेंस में स्टार्टअप का सक्सेस रेट कितना रहता है? 5%. 95% तो फेल ही होता है, पर जो 5% होते हैं वो देखे जाते हैं. यहाँ पर आई थिंक बिकॉज इट्स एन इवॉल्विंग एसेट क्लास, यहाँ पर स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा है. अब थोड़ा मेच्योर होता जा रहा है, बट फिर भी ज़्यादा है ट्रेडिशनल फाइनेंस के उसमें. तो 90% मानो आप 10% सक्सेसफुल होंगे, राइट. फिर भी रिस्क तो है ही. तो आप अपना सोच समझ के पैसा लगाइए, बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसके ऊपर यू कैन कीप एन आई. और अगर आप ऐसा कुछ लो कैप कंसीडर करना चाहते हैं RWA में, सो इट्स वर्थ कंसिडरिंग फॉर इट. सो आप अपना रिसर्च करके इसमें डेफिनेटली कंसिडर कीजिए इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.